तस्वीरें गाजियाबाद के शास्त्री नगर में स्थित जेएल नेहरू गर्ल्स पब्लिक स्कूल की हैं, जहां स्टेम एक्सपो 2.0 के नाम से एक बेहतरीन एग्जीबिशन स्कूल के बच्चों द्वारा लगाया गया। एग्जीबिशन की खास बात ये थी कि हर कमरे में अलग अलग लैंग्वेज, अलग थीम और नई सोच को दर्शाया गया था। बच्चों द्वारा आर्ट एंड कल्चर के मिश्रण के साथ एआई के युग का समन्वय भी मनाया गया, जिसकी एक्सप्लेनेशन भी बच्चों ने बखूबी दी। हमने एक एक कार्डबोर्ड का पीस काटा। पहले तो हमने इसका बेस तैयार करा थर्माकोल से और कार्डबोर्ड की मदद से, उसको पेंट करा। हमने टिश्यू पेपर और अखबार की फेविकॉल से मिलाकर लेयर लगाई ताकि ये मजबूत बने, इसकी बुनियाद मजबूत बनाई ताकि ये इसके वज़न को ढो पाए। उसके बाद हमने एक एक कार्डबोर्ड के पीस को नाप के काटा और उसको जोड़ा एक साथ। फिर इसमें हमने पेंट करा और डेकोरेशन का सामान लगाया। कितना टाइम लगा? लगभग 20 से 25 दिन का समय लगा। रोज़ाना की 8 से 10 घंटे की मेहनत का ये फल है। मैं इंडिविजुअल करा, सर ने कुछ हेल्प करी हमारी चीज़ों में बताने के लिए, क्या इसे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, और हमने खुद मेहनत करी और सर ने थोड़ी हेल्प करी, जिसमें अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है तो उन्होंने बताया और ऐसे करके बन गया। और आज एग्जीबिशन है, हम इस वजह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चीज़ को। इस मौके पर स्कूल में आयोजित इस एग्जीबिशन को देखने के लिए कई विशेष मेहमानों ने भी शिरकत की और सभी स्कूल के इस आयोजन के लिए डायरेक्टर, प्रिंसिपल और शिक्षकों की तारीफ करते नजर आए। मैंने जो देखा उसमें बहुत अच्छा इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, समझाया है। जो इनकी टीचर हैं उन्होंने भी काफ़ी एक्सप्लेन करके इनको समझाया बच्चों को। तो बच्चों ने जो अपना ज्ञान अर्जित किया है उसको फिर शो किया है, उन्हीं के हिसाब से बनाया भी इन्होंने और डेकोरेट भी कर रहे हैं। उस हिसाब से बच्चे खुद भी काफ़ी नॉलेज गेन करके एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने केवल बुकिश नॉलेज ली है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन लोगों ने बच्चों में जो हौसला अफजाई दी है, उन बच्चों में जो एक स्पिरिट है, वो मैं बहुत जगह जाती हूँ, वो मुझे रेयरली देखने को मिलती है। और यहाँ पे बच्चे इतने क्रेजियस हैं, इतने क्यूरियोसिटी वाले हैं कि उनके जो प्रोजेक्ट हैं उनको देख के लगता है कि डेफिनेटली दे आर द फ्यूचर ऑफ द इंडिया हियर। यहाँ पर एक चीज़ और जो बहुत ख़ास मैंने देखी है वो मैं बताना चाहूँगी। वो ख़ास ये है कि यहाँ जो टेक्नोलॉजी और कल्चर का जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने कहीं नहीं देखा अभी तक। यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि थीम भी है अब की बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है और कल्चर एंड हेरिटेज है, उसका जो कॉम्बिनेशन बच्चों ने दिखाया है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी है। बहुत ही अच्छा सम्मिश्रण कह सकते हैं, कल्चर, साइंटिस्ट और लिटरेचर। इसमें ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जो छूटा है। अगर हम इसके अंदर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो भी यहाँ पे है। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को प्रेजेंट किया है बच्चों ने बीएससी मॉडल से, अमेजिंग। लिटरेचर को भी नहीं छोड़ा है। क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट, खाली कल्चर ही नहीं, वो भी उन्होंने कवर किया है। ड्राइंग से, अपनी क्रिएटिविटी से बच्चों की पेंटिंग्स हैं अमेजिंग, मतलब इंटरनेशनल लेवल के अंदर हैं कुछ बच्चों की। अगर आप देखेंगे तो मतलब सेल आउट करने के लिए हैं, हम लगा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो एक और पोर्शन कवर किया है, इन्होंने जो कल्चर कवर किया है, इन्होंने इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स को कवर किया। अगर आपको भारत दर्शन करना है ना, आप 1-2 रूम में जाइए, ऐसा लगता है आपने भारत दर्शन कर लिया। और हमारे कंट्री का जो बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं पूरी एजुकेशन में, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो अछूता रह गया हो। विद्यालय में जो स्टेम एक्सपो का इतना अद्भुत और इतना सुंदर कार्यक्रम स्कूल मैनेजमेंट द्वारा किया गया है, ये एक सराहनीय कदम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सीबीएसई के हब ऑफ लर्निंग के कॉन्सेप्ट में जितने स्कूल एसोसिएटेड हैं, क्योंकि हम 6 स्कूल सीबीएसई ने हब ऑफ लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत दिए हैं, और लीडिंग स्कूल की कैटेगरी में इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं अपने सामने देख रही हूँ कि जेएल नेहरू ने इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को आगे लेके आ रहा है विद राइट एकेडमिक अप्रोच और बहुत ही अच्छे एकेडमिक प्रोग्राम। जैसे आज मैं देख रही हूँ बच्चों के मैथ्स और साइंस और एसएसटी के जितने भी वर्किंग मॉडल, जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं, केवल खाली जेएल नेहरू के बच्चे नहीं उन्होंने इन्वाइट किए हैं, आसपास के बहुत सारे स्कूलों का क्लस्टर बनाया इस एक्टिविटी को, और एकेडमिक क्लस्टर का एक इवेंट बना है। बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम देखते हैं, पर आज जब हम नेशनल मैथ्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इतना सुंदर आयोजन इस प्रांगण में देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ही सराहनीय कदम है। मेरी शुभकामनाएं। Like it was well planned
In one room, one subject is covered, and students, they have taken lots of efforts in doing the projects. They well explained also. So I'm very happy that Mr. Gaurav and Mr. Shivam, they have done this exhibition very well. निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू गर्ल्स कॉलेज इस स्तर पे कार्य कर रहा है कि बच्चों में सर्वांगीण विकास कैसे हो, उसके लिए कल्चरल और साइंटिफिक रूप से इतना स्ट्रॉन्ग एग्जीबिशन, विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गौरव जी को, उन्होंने आयोजित किया है। और लगभग यहाँ 50-60 प्रिंसिपल्स आए हैं, 50-60 स्कूलों से विद्यार्थी भी आए हैं। वो देख के यहाँ से प्रेरणा भी ले रहे हैं कि कैसे हम बच्चों के अंदर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और शैक्षिक गुणवत्ता को निखार सकते हैं। मेरी विद्यालय परिवार के लिए, सभी आयोजक मंडल के जो सदस्य हैं उनके लिए शुभकामनाएं हैं। खास बात ये भी थी कि इस एग्जीबिशन में बाहर से भी कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया था और उनके साथ मिलकर जेएल नेहरू के बच्चों और शिक्षकों ने इस एग्जीबिशन में 4 चांद लगा दिए। ये बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे सारे इंटेलिजेंट हैं, उनको बस आइडिया देना था कि कैसे करना है आपसे, फिर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सारे हमारे छोटे छोटे बच्चों की कारीगरी और इनकी शारीरिक मेहनत एंड मानसिक और पेरेंट्स का सहयोग और केवल एक अध्यापक का जो ज्ञान, उनकी नॉलेज में और उनको आगे के लिए प्रेरणा देना, ये हमारा एक बहुत बड़ी आगे अपने विद्यालय के लिए रोशन करना है। बच्चों को प्रोत्साहित किया, बच्चों को बेसिक नॉलेज दी, बच्चों को बताया कि अगर आप अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को नहीं पहचानोगे तो आगे कैसे चलेगा। बच्चों ने पूरी मेहनत की, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों के साथ काम करके बच्चों ने ये हमारे प्रोत्साहन से ये कार्य बच्चों ने करके दिखाया। स्कूल की इस पहल से जहां बच्चे, उनके माँ बाप, प्रांगण में पहुंचे मेहमानों के साथ सभी अतिथि बेहद खुश थे, तो वहीं स्कूल प्रशासन ने भी ऐसे कार्यक्रमों को लगातार आयोजित करते रहने की बात कही। हमारे यहाँ 3-4 प्रोग्राम हुए हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रॉबोट और नाउ द कल्चर एंड हेरिटेज और द सब्जेक्ट एंड सर्कुलम और एडवांस जो है ग्रोथ के बारे में बताया गया है। और ये बच्चों को आगे आकर्षित करने के लिए ही प्रोग्राम किए जाते हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज सभी बच्चों को मैथमेटिक्स की, साइंस की, सभी कल्चर प्रोग्राम में होनी चाहिए। तो हमने यही सोचकर एग्जीबिशन को रखा। विद्यालय का मकसद ही ये होता है विद्यार्थियों को नई नई चीज़ों के बारे में नॉलेज देना, और विद्यालय में रहकर कुछ चीज़ों का समय के साथ परिवर्तन ज़रूरी है। जैसे पुराने समय में हम हर चीज़ रटन विद्या से कर लेते थे, लेकिन आजकल के बच्चे जो नई जनरेशन के हैं, उनके लिए अगर प्रोजेक्ट वर्क ना रहे तो वो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाती, क्योंकि रट कर इंसान ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर उसके सामने वो मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है तो उसे गांव भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो शहर में रहकर ही गांव के दर्शन भी कर सकता है। तो अलग अलग चीज़ों को हम एक ही जगह पे लाकर और कम समय में आसानी से दिखा सकते हैं। इसमें विद्यार्थी, उनके माता पिता और अध्यापक और प्रधान अध्यापक सभी के सहयोग से ये सब चीजें संभव हो पाती हैं। फिलहाल जिस तरह का एग्जीबिशन जेएल नेहरू पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ, उससे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये वाकई बच्चों को शारीरिक, मानसिक और प्रैक्टिकल तौर पर मजबूत करेगा। दीपक के साथ अंशुल त्यागी, क्विक न्यूज।